हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। दिन शुरुआत अच्छी हो और आप सभी की सारी मनोकामना पूरी हो और थोड़ी सी मनोकामना मेरी भी पूरी हो जाए। तो सुबह हो चुकी है और अभी मैंने कॉफ़ी नहीं पी है। आज मैंने नहाई नहीं हूँ क्योंकि मैं रात को वीडियो एडिट कर रही थी तो मैं सोने में लेट हो गई। तो थोड़ा अभी नहा धो के आज पढ़ने बैठूंगी मैं। और आज भाई भी दूज भी है तो विश यू वेरी हैप्पी भाई दूज। सभी बहनों को सभी भाइयों को मेरी तरफ से मेरी मेहरिया फैमिली की तरफ से हैप्पी भाई दूज। तो बहन भाई का त्यौहार है आज का। दो दो आते हैं रक्षाबंधन और भाई दूज। तो उस दिन ये होता है कि बहनें अपने घर बुलाती है और भाई को खाना बना के खिलाती है, मिठाइयाँ खिलाती है और रक्षा के लिए मतलब उनको धागा बांधती है मोले का। तो आज भाई दूज है। तो कल मीनू दीदी तो कल बांध के चली गई क्योंकि जीजू को छुट्टी नहीं मिली थी। आज बड़ी दीदी आई और हम दोनों बहनें हैं, वो तीनों बांधेंगे आज। तो कॉफ़ी पीती हूँ मैं। कॉफ़ी पी के फिर बात करती हूँ मैं आपसे, क्योंकि जब तक मैं कॉफ़ी नहीं पीती ना मेरी सुस्ती नहीं उड़ती है। तो कॉफ़ी पीती हूँ और मिलती हूँ आपसे। देखो आज मैं चूचू से मिल के नहीं आई, कैसे चूचू चाची कर रहे हैं। तो चलिए गार्डन चलते हैं, देखते हैं आज कौन सा नया फूल आया है। वही है हजारे वाले, पर ये कौन सा हजारा है पता नहीं, ये सूख चुका है। ये क्यों सूख गया गुलाब को, मुझे ये समझ नहीं आया क्यों सूख गया। वो छोटे छोटे फ्लावर वाले कहाँ गए। ये रे, इसके भी नहीं आ रहे आज। तो दोस्तों मेरी कॉफ़ी बन चुकी है और कॉफ़ी पीती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हैप्पी भैया दूज दोस्तों। और आज है मैं गोल्ड के इयररिंग से अपने भैया दूज की शुरुआत करने वाली हूँ। और ये आज मैं मतलब नए गोल्ड के वो इयररिंग है वो पहनूंगी। जो मेरे पुराने थे मतलब वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। मेरे दो जोड़ी थे गोल्ड के इयररिंग, तो वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये नया है वो आज से पहनूंगी। और कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं तो इस वजह से बार बार खोलना पड़ता था, तो मैंने खोल के क्या है रख दिए थे इयररिंग और मुझे मिले नहीं। एक जोड़ी ये तो मतलब ये तीसरी या चौथी है मेरे पास गोल्ड की। जो नीचे वाली थी दो दो जोड़ी थी वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वाला पहनने वाली हूँ। आप देखिए। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी भैया दूज सभी के लिए। आपके भैया दूज ऐसे ही खुशहाल रहे, ऐसे ही अपने भाइयों के साथ में आप भी हर साल है वो भाई दूज मनाएं और ऐसे ही आप भाई बहनों की जोड़ी है वो सदा सलामत रहें और खुश रहें और हेल्दी रहिए। और अभी कार्यक्रम है वो मैं दिखाती हूँ हमारे घर का। दोस्तों मेरे को पहले भूख लग रही है, पहले मेरे को भूख लग गई तो मैं पहले खाना खाने आई हूँ। अभी भैया देखेंगे तो कहेंगे कि तिलक भी नहीं गया पहले खाना खाने लग गए। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या खा रही हूँ आज। तो आज देखिए पास्ता है जो कि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो मैंने तो खाने में ही ले लिया। और ये पालक और पनीर की सब्जी है, टमाटर की चटनी है और आलू के परांठे हैं। तो ये सब बना है तो मैं फटाफट खा लेती हूँ, फिर भैया दूज मनाएंगे अपन तो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। और अभी मैं दिखाने वाली हूँ भाई दूज का। जो सबसे बड़ी दीदी थी हमारी वो आ चुकी है और अभी दिखाती हूँ खाना खिला रही है। सबसे पहले तिलक बाद में करें। तो ये देखिए सबसे बड़ी दीदी है, मतलब सारे बहन भाइयों में बड़ी है। गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। और दोपहर हो चुकी है और हमारे घर में है वो भाई दूज का है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो जैसे भी आपको सबको पता है मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए मेरा हर चीज़ में लास्ट में नंबर आता है। और ये मेरा राखी को भी मैं सबसे लास्ट में जाती हूँ जब सारे फ्री हो जाते हैं।
तो मैं बहनों में भी सबसे छोटी हूँ, भाइयों में भी सबसे छोटी हूँ, मतलब पूरे बहन-भाइयों में ही सबसे छोटी हूँ, तो मेरा हर चीज़ में लास्ट में ही नंबर आता है। तो इसका फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सबसे लेते हो, आपको देना किसी को नहीं पड़ता। तो मुझे मेरी सिस्टर से भी मिलता है, मुझे मेरे भैयाओं से भी मिलता है, मुझे सबसे मिलता है। केवल मुझे मेरे भैया के बच्चों को देना पड़ता है, और जो मेरे भांजे-भांजी क्यूट-क्यूट से उनको देना पड़ता है। तो मैं अपनी खुशी से उनके लिए मैं जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ सबके लिए। और ऐसी बात नहीं है, मैं बड़ों के लिए भी करती हूँ, जितनी मेरी गुंजाइश होती है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं सबके लिए करती हूँ। तो दीदी है, हर बार है वो बहुत सारा मतलब खाने का आइटम लेके आती है। पिछली बार भी कौन-सी कचौरी लाई थी, कोटा कचौरी पता नहीं, मुझे याद नहीं ठीक से। बट ये कुछ अलग-अलग डिशेज़ लाती है हर साल, जो बड़ी दीदी है हमारे, तो सबसे बड़ी दीदी है, और ये सबसे समझदार भी है, सबसे मेहनती भी है, और ये चारों बहनों में सबसे ज़्यादा मेहनती है, वो सबसे बड़ी दीदी है। और ये मेरी मम्मी के जैसा मतलब इन्होंने बहुत ही मेहनत की है, और बहुत अच्छी कंडीशन में है आज मेरी दीदी। और ये सभी मतलब हमारे बहन-भाई में सब में ही बहुत अच्छा प्यार है, भगवान करे सब में ही बना रहे। और बहन-भाई जैसे जैसे भी हों, चाहे पूरे साल भर लड़ते हों, पर बहन-भाई का ऐसा होता है कि जब भी एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना, तब वो एक-दूसरे के सपोर्ट में आ जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरा इससे झगड़ा है, नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है जो बहन-भाई का है। आप ये हर किसी रिश्ते को है वो नया ले सकते हो, नया नाम दे सकते हो किसी को भी, पर जो बहन-भाई का रिश्ता है वो कभी मतलब ये आपका टूट नहीं सकता, और किसी का टूटना भी नहीं चाहिए। और ये आप ये किसी भी रिश्ते में देख लो, आप सारे रिश्ते आप बाहर बना सकते हो। आप ये कोई भी रिश्ता हो बाहर से आप ये मतलब नया बना सकते हो, दूसरा ला सकते हो, पर बहन-भाई का एक ऐसा रिश्ता होता है, वो आपका खुद का होता है, वही आपको काम आता है। बहन-भाइयों को ऊपर से भगवान बना के भेजता है कि ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है। तो ये ऊपर वाले की देन है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है गॉड का, कि वो ऊपर से है, वो मतलब बहन-भाई का रिश्ता बना के भेजता है। वो नीचे आके जैसे पति-पत्नी का या फिर और कोई भी रिश्ता होता है, वो नीचे आके बनते हैं, पर बहन-भाई ऊपर से बना के भेजता है वो भगवान। तो बहुत ही एक यूनिक सा रिश्ता होता है, बहुत अच्छा रिश्ता होता है। और ये बहन-भाई का मतलब बॉन्ड ही ऐसा होता है, बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़के भी हैं, वो साथ बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं। और मेरी तो सबसे ज़्यादा चटर-पटर राकेश भैया से होती है। और चटर-पटर होके भी मतलब इन ऐसा है हमारा कि हम 2 सेकंड में ही ऐसे मतलब बात कर लेते हैं, वो वाला सीन नहीं है। कोई बाहर वाला एक शब्द तो बोल के दिखाएँ। तो वही बात है कि बहन-भाई मतलब भाई के होते हुए बहन पे कोई हावी नहीं होता, कोई हावी हो भी नहीं सकता। जब तक उसके सर पे बहन के भाई का हाथ है, तब तक ही उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता बहन का। और सेम चीज़ होती है जब भी भाई पे कोई भी मुसीबत आती है, तो सबसे पहले है वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रीज़न के, सबसे पहले बहन है, वो अपनी जान की बाजी लगा देती है अपने भाई को कवर करने के लिए, किसी भी परिस्थिति में उसको सँभालने के लिए। तो ये बहन-भाई का ही ऐसा रिश्ता होता है अटूट, जो आपको भगवान मतलब गॉड गिफ्ट ऊपर से ही दे के भेजता है। माँ-बाप के बाद में आपके बहन-भाई हैं जो आपके ज़रूरत के वक़्त खड़े होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से है, बहन-भाई आपको सपोर्ट करते हैं। और हमारा जो गोलू है, गोलू में मतलब मेरे मतलब बड़े भैया की पूरी छवि दिखती है, बिल्कुल शांत वैसा मतलब अपने पापा जैसे ही बनता जा रहा है। तो ये तीसरी पीढ़ी का है हमारे गोलू, तो अच्छी बात है कि ये मतलब अपने पापा के जैसे समझदार हैं। तो ये मेरे तीनों भाई हैं, और अभी गोलू है, बट जो इससे छोटा है भाई, जो मेरा सबसे छोटा भतीजा है, वो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उसकी मतलब छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी और एमएनआईटी वो कर रहा है। तो अभी वो मतलब सुबह 9 बजे ही निकला था,
और उसको वीडियो कॉल किया था तो वो मुझे शिकायत कर रहा था कि आपने मुझे कुछ बना के नहीं खिलाया, और वो इतना सुबह-सुबह चला गया तो मैं उसको क्या बना के खिलाती। अगर वो यहाँ होता तो मैंने उसको बोला था कि अपन पिज़्ज़ा हट चलेंगे, मेरे पास ये वाउचर भी हैं, या फिर तेरे को कुछ खाना हो तो अपन दोबारा आएँगे। एक दिन पहले भी गए थे हम दिवाली के, मतलब छोटी दिवाली को गए थे हम साथ में बाहर खाना खाने, बट उसको उस दिन ज़्यादा कुछ खाना नहीं था तो मैंने कहा अपन दोबारा आएँगे। फिर उसकी नेक्स्ट डे थोड़ी-सी तबीयत डाउन हो गई तो हम नहीं जा पाए बाहर। और भाई-बहन देखो, ऐसा एक रिश्ता है कि इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा है वो लड़ाई भी होती है, और एक-दूसरे पे मतलब नाराज़ भी होते हैं, और सब कुछ होने के बावजूद भी है एक-दूसरे के सपोर्ट में भी रहते हैं। मतलब बहुत ही वो कहते हैं ना कि खट्टा-मीठा सा रिश्ता होता है, और मतलब अच्छा अच्छा होता है। आपकी लाइफ़ में भाई का होना बहुत ज़रूरी है। जिस बहन के भाई नहीं होते हैं ना, उसके ससुराल वाले या फिर कोई भी बाहर के जो लोग होते हैं, उस पे कितना हावी होते हैं, वो मुझे पता है। क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड हैं, उनके भाई नहीं हैं, तो उनकी मतलब कितनी प्रॉब्लम होती है, उनको क्या-क्या फ़ेस करना पड़ता है, वो पता है। तो बहन के सर पे है वो भाई का हाथ होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे एक भाई हो पर भाई का होना ज़रूरी है, और उतना ही बहन का भी होना ज़रूरी है, जितना भाई का होना ज़रूरी है। क्योंकि बहन-भाई का रिश्ता एक अटूट और सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, और इस दिन ये होता है कि मतलब तिलक करके बहन अपने घर बुलाती है, और अच्छे-अच्छे पकवान बनाती है, खाना बनाती है, अपनी भाइयों की पसंद की डिशेज़ बनाती हैं और उनको खिलाती हैं। बट हमारे ऐसा होता है, सब मतलब पसंद की डिशेज़ ले आते हैं और ये सब एक साथ इकट्ठे मतलब घर पे खिलाते हैं। तो हमारे अलग-अलग हर बहन के घर पे नहीं जाते हैं। तो गुन्नू के तो इस घर में 2 भाई हैं, जिनमें से एक तो है ही नहीं, जो कि हमारा चीनू है। और आज का ये वीडियो है यहीं एंड होता है। तो हैप्पी भाई दूज, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, मैंने आज इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं खाना और खा लूँ शाम को। और एक मन मेरा यूँ भी कर रहा है कि मैं नहीं खाऊँ। पर फिर यूँ भी लग रहा है मैं खाऊँ। मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि मैं शाम को नाइट में मैंने खाना खाऊँ या मैं खाना नहीं खाऊँ। खा ही लेती हूँ यार थोड़ा-सा। इतना सारा है, मिर्ची बड़े भी ख़त्म नहीं हुए हैं, ब्रेड पकोड़े भी हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं खा ही लेती हूँ। नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो आज भैया दूज थी, तो बाहर चल के थोड़ी रोशनी दिखाती हूँ, फिर बात करते हैं। तो मैं बाहर तो नहीं जा सकती क्योंकि पापा ने गेट बंद कर दिया है, मतलब ये वाला मेन गेट। मेन गेट के बाहर तो मुझे जाना भी नहीं था, ये वाला। तो अभी कल तो रोशनी हट जाएगी। और आज मेरी भैया दूज जो बहुत अच्छी रही, और काफ़ी टाइम बाद में हम सारे इकट्ठे हुए, काफ़ी टाइम बाद में दीदी आई, तो अच्छा लगा। एक मीनू दीदी नहीं थी, बाकी तो हम सारे बहन भाई थे, तो अच्छा लगा मतलब साथ में। तो दिवाली से ज़्यादा मेरी भाई दूज अच्छी रही है, और मेरी कमाई भी हो गई है। वो तो मेरी होती ही रहती है, कमाई की तो कोई बात नहीं है। तो तो क्या खाऊँ मैं? खा ही लेती हूँ यार, थोड़ा सा क्या जाएगा।